नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बेसिक मैथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें खास तौर पे चाहे नवोदय हो, आर्मी हो, हरियाणा पुलिस हो या कोई अन्य एग्ज़ाम, जिस स्टूडेंट्स का मैथ वीक है उसके लिए हम ये एक सीरीज़ लेके आए हैं। सेम वही टॉपिक हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और यही सेम टॉपिक नवोदय स्कूल में भी आते हैं। तो इसमें से बहुत सारे सम आप कंपटीशन की बहुत सारी बुकें देखोगे, RS अग्रवाल या कोई अन्य नाम है, किंग्स इंडिया पब्लिकेशन की है या फिर रामनिवास मथुरिया की है। तो जिन जिन राइटर्स की भी जो बुकें हैं उनमें भी वही सेम प्रॉब्लम्स मिलेंगी जो आपको नवोदय स्कूल में आती है। तो ये थोड़ा सा लेवल लो रख रहा हूँ। इससे ज़्यादा एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हम जो करेंगे वो हम करेंगे हमारी मैथ्स बाय कुलदीप सर के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर, जो वीडियो डाल रहे हैं उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने बी बोर्ड मास पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, पूरा नहीं लिखता। बी बोर्ड मास क्या कहता था? पहले बी का मतलब बार, सबसे पहले बार सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट। ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुणा होता है, गुणा को सरल करो। डी का मतलब डिवीज़न, भाग को सॉल्व करो। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को सरल करो। फिर उसके बाद में एडिशन, जमा को, सब्सट्रैक्शन, घटा को। मैं कहता हूँ जमा और घटा को चाहे एक साथ सॉल्व कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कल भी हमने कुछ सम किए थे इस तरीके के। आज हम फिर इसी के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा 81 यानी 81 प्लस ब्रैकेट बड़ी शुरू 159 माइनस 2 मंझली ब्रैकेट शुरू 7 गुणा 8 जमा में ब्रैकेट छोटी शुरू 13 माइनस 2 गुणा 5 और इस पर क्या है, बार है बच्चों। छोटी ब्रैकेट बंद, मंझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट भी बंद। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा आ सकता है या लिखा होगा को सरल कीजिए। ऑप्शंस मैं दे देता हूँ इसके। ऑप्शन है 20, 121, 122, 221। जल्दी सरल कीजिए। मैं कहता हूँ ऐसे सम के अंदर आपको यहीं पे सरल कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन, कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं होता, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो सबसे पहले बार क्या है, ये रहा, इन पे पहले बार सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट में भी सबसे अंदर की ब्रैकेट कहता हूँ मैं, या सबसे छोटी ब्रैकेट ये है, इसको सरल करो। फिर इससे बाहर वाली ये मंझली ब्रैकेट, इसको सरल करो, फिर सबसे बड़ी को सरल करो। टाइम नहीं लगना होता। तो करवाऊँ, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश है कि फास्ट करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले बार सरल करेंगे, बार है, बार को सरल करेंगे तो 5 दूनी 10, 13 में से 10 गया 3, यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया अंदर का। इस छोटी ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन बार को और इसको सरल करके कितना बच गया 3, तो 5 दूनी 10, 13 में से 10 गया 3, यहाँ रिजल्ट में 3 आ गया। अब मंझली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट भी छोटी भी सरल होगी, बार भी हो गया, फिर मंझली करेंगे, फिर बड़ी करेंगे सॉल्व। तो 7 8 56 जमा 3 है 59 हो जाएगा। 56 जमा 3 59 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 59 से बाहर, ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, ब्रैकेट से बाहर क्या है बच्चों 2 है। तो ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर 59 है, तो इसका मतलब ये दोनों गुणा हो रहे हैं। तो मैं अलग से लिख रहा हूँ, ज़रूरत तो नहीं थी मुझे। तो बड़ी ब्रैकेट 159 घटा में 59 दूना क्या होगा, 50 दूना 100, 9 दूनी 18 यानी 118। बड़ी ब्रैकेट को बंद किया। अब 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 गया 4, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आया घटा करने पे बड़ी ब्रैकेट का 41 और 81 ही है। 1 और 1 2, 8 और 4 12, 100 क्या आ गया 22 आंसर आ गया, यानी 122 आंसर हमारा थर्ड आंसर होगा। किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। क्या बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा रेड कलर के पेन से। देखिए पहले इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर,
पहले क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्योंकि सबसे पहले क्या सरल करना होता है बार, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी, फिर मंजली और फिर बड़ी ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। ठीक है, अब 5 दूनी 10, सबसे पहले बार सोल्व किया, 13 में से 10 गया, क्या बच गया 3। अब 3 ये हो गया और मंजली ब्रैकेट में 7 गुना 8 है, तो 7 8 56, 56 जमा 3 59। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 59। क्लियर है बच्चों। अब 59 इंटू में ब्रैकेट में है, मंजली ब्रैकेट के अंदर है ये, मंजली ब्रैकेट का रिजल्ट क्या है 59। बाहर ब्रैकेट से 2 है, तो 2 से क्या होगा गुणा, तो मैं अलग से लिख रहा था 81 जमा में बड़ी ब्रैकेट शुरू 59 माइनस 59 दूना 118। आपको दिक्कत आ रही थी तो क्या करो, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18, तो माइनस 118, 159 में से 118 गया, कितना बच गया 41, 81 ही है, 81 जमा 41 ही है, तो आंसर क्या आएगा 122। क्लियर हुआ बच्चों, किसी को कोई डाउट हो इस तक बोल सकता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर 122 था। और प्रॉब्लम करते हैं इसी तरीके से सोल्व। ये मेरे हिसाब से अब कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रिवाइज करवाना था, करवा दिया। नेक्स्ट सम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा सेकंड, बी बोर्ड मास पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा। 3 भाग में बड़ी ब्रैकेट शुरू, छोटी ब्रैकेट 8 माइनस 5 ब्रैकेट बंद, बी भाग में मंजली ब्रैकेट शुरू 4 माइनस 2 भाग शुरू 2 जमा में 8 बटा 13, छोटी ब्रैकेट फिर बंद, मंजली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट भी बंद। छोटी ब्रैकेट बाहर कहीं नहीं है, ब्रैकेट्स हैं, छोटी ब्रैकेट ये भी है, छोटी ब्रैकेट ये भी है, छोटी ब्रैकेट ये भी है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 जमा में 8 बटा 13 है। ऐसी कुछ वैल्यूज़ का जोड़ करना सिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 1 जमा में 3 बटा 4, 1 जमा में 3 बटा 4 है, तो पहले हम क्या करते थे, बोले बटा 1 लगाओ, 4 1 का एलसीएम लो, ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं कहता हूँ सीधा करो, 4 1 कम 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 बटा क्या आएगा 4 आएगा इसका सोल्यूशन। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट सही ऐसी ही प्रॉब्लम लेता हूँ, 5 जमा में 2 बटा 3, 5 जमा में 2 बटा 3, तो क्या करेंगे तो दोस्तों, 3 5 15, 15 और 2 17 बटा 4। मैंने कहा पहले हम ऐसे करते थे कि 5 के बट्टा 1 लगाओ, जमा में 2 बटा 3, फिर 3 और 1 का लघुत्तम लिया, 3 आ गया। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको इसको करने का। तो 3 को 1 से भाग किया, 3 3 5 15, 3 को 3 से भाग किया, 1 2 1 कम 2, 15 और 2 17, तो आंसर क्या है इसका 17 बटा 3। ऐसे करते थे हम दोस्तों। क्लियर है। अब देखिए दोबारा बताता हूँ ऐसी एक वैल्यू। मैंने कहा 2 जमा में 5 बटा 6 है, 2 जमा में 5 बटा 6 है। जब ऊपर की वैल्यू बड़ी और नीचे की छोटी हो तो मैं सीधा भी कह सकता हूँ 2 से ही 5 बटा 6, 2 से ही 5 बटा 6, लेकिन ऐसे नहीं करना, हमें इस रूप में लेके आना है इसको, समझ गए। तो 6 दूनी 12, 12 और 5 17 बटा 6। क्लियर हुआ सभी को कि इस तरह की वैल्यू को कैसे शॉर्टकट सोल्व किया जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो एक तो ये स्टेप ध्यान रखना। एक छोटा सा स्टेप और बताता हूँ क्योंकि भाग बीच में आया हुआ है, वो क्या होता है। ये हो गया नोट, किसी को नोट करना है कर लीजिए कंसेप्ट। ये अलग से कंसेप्ट बताया मैंने आपको। एक वैल्यू और बता देता हूँ, जैसे कि 2 जमा में 9 बटा 11 है। 2 जमा में 9 बटा क्या है 11 है बच्चों। मैंने क्या कहा, जब बीच में प्लस या माइनस का निशान हो तो सीधा ही करो। 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 31 बटा 11। तो हमें क्या लिखना होगा, शॉर्टकट में सीधा लिखना होगा। समझ गए ना कैसे लिखना होगा, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हुआ है। अब किन्हीं दो चिन्हों के बीच में भाग आ रहा है और आगे की वैल्यू बटा में आएगी, उसको कैसे सरल करना वो बताता हूँ। देखिए कर रहा हूँ रब मैं अब इस कंसेप्ट को। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 1/7 भाग में 1/49 है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है ऐसी स्टेटमेंट्स में। जब भी कोई बटा में वैल्यू हो और बटा के बीच में भाग हो तो कैसे सोल्व करेंगे। 1/7 को तो एज इट इज
लिखो और भाग को गुणा में बदल दो। भाग को किस में बदल दो? गुणा में। और भाग से आगे वाले वैल्यू को पलट दो, जैसे कि 49 है तो 7 एकम 7, 7 तो 7 49, इसका आंसर क्या आ गया? 7। क्लियर है? इतना ही क्वेश्चन होता तो सिर्फ इतने पे ही वर्क करवा रहा हूँ मैं एक बार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सम है हमारा, सेम वैल्यू ले रहा हूँ छोटी सी, 49 49 नहीं है, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। 1/343 भाग में 1/49। अब क्या है, दोबारा देखिए, 1/343 को तो एज इट इज रखो बच्चों, भाग को किस में बदल दो? गुणा को, और आगे वाली रकम को क्या कर दो? पलट दो। 49/1 हो जाएगा, बटा 1 लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 तो 7 49, 7 चौका 28, 7 निम्मा 63, 7 एकम 7, 7 तो 7 49। अब ऊपर तो क्या बच गया? 1, 1 एकम 1 हो जाएगा और नीचे 7, तो आंसर क्या आ जाएगा इसी वैल्यू का? 1/7। क्लियर हुआ? ये अलग से कंसेप्ट बताया मैंने, 2 शॉर्ट न्यूमेरिकल लेकर के। एक और करवा देता हूँ ऐसी ही वैल्यू, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ऐसी ही वैल्यू और लिखते हैं। एक बटा में 625 भाग में 1/25 भाग में 1/5। 2 बार भाग आ जाए 3 बार आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अब देखिए, पहला वैल्यू 1/625 तो एज इट इज रहेगा। अगली वैल्यू को, भाग को किस में बदल दिया? गुणा में, रकम को पलट दिया। 25/1 गुणा में 5/1, बटा 1 लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया 1 और 1 और 2 12, 5 दूनी 10, बच गया 2 और 25, 5 5 25। क्लियर है बच्चों? 25 एकम 25, 25 5 125। ऊपर तो क्या है? 1 एकम 1 एकम 1, नीचे 1 एकम 1 एकम 5 एकम 5। आंसर क्या आ जाएगा? 1/5। क्लियर हुआ विद्यार्थियों कैसे भाग को सरल किया जाएगा? तो फिर आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले एक छोटी ब्रैकेट ये, एक ये है, एक ये, तीनों को एक साथ सरल कर देते हैं कहते हो तो। देखिए 13 दूनी 26, 26 और 8 34/13, बीच में भाग का निशान था। 4 में से 2 गया 2। ठीक है बच्चों, ये किस में थे? बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट में। ये छोटी सोल्व होगी, ये छोटी सोल्व होगी, इधर बड़ी लगा दी। पहले क्या था? 3 भाग में बड़ी ब्रैकेट, इसको भी लगते हाथ सोल्व कर देते हैं। 8 में से 5 गया 3, तो 3 भाग में 3 बड़ी ब्रैकेट थी स्टार्टिंग में, 3 भाग में बड़ी ब्रैकेट, 3 भाग में मंझली ब्रैकेट, 2 भाग में 34/13। अभी मैं कंसेप्ट बता के आया था, 2 भाग में 34/13 है। 2 भाग में क्या है? 34/13 है। तो इसको सरल करें अगर इस पार्ट को, तो क्या होगा? 2 गुणा में 13/34। 2 भाग में 34/13 था, 2 गुणा में कर दिया 13/34। तो 2 एकम 2, 2 17 34, तो 13/17 बच गया। इधर 1 है तो इधर इसका रिजल्ट क्या आ गया? 13/17। तो 3 भाग में बड़ी ब्रैकेट, 3 भाग में, भाग को किस में बदल दूं? सीधा ही गुणा में। और 13/17 को क्या कर दूं? 17/13, क्योंकि 1 से गुणा करने पे 13/17 आया था। अब 17 तिया 51, इस बात को बताता हूँ अलग से। 5 गुणा में 5/8 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 5 25, 5 8 40, इसको एक ही बार गुणा करेंगे ऊपर। 5 5 25, 25/8। क्लियर हुआ? तो सेम यहाँ थी 17 तिया 51, 51/13। अब ये यहाँ सरल हो गया। अब 3 भाग को गुणा में बदल दो, 13/51, 51/13 था, 13/51 कर दिया। 3 एकम 3, 3 17 51, तो आंसर क्या आ गया? 13/17। और ये आपके नवोदय की बुक में से करवा रहा हूँ मैं। 17वां एग्जाम्पल था अभ्यास प्रश्नावली का। वैसे आज का क्वेश्चन दूसरा था, अभ्यास प्रश्नावली का 17वां क्वेश्चन था ये। ठीक है बच्चों, और ये सेम सम ऐसा आपको
आपकी कॉम्पिटिटिव की भी बहुत सारी एकेडमीज़ की बुक्स में मिल जाएगा, बहुत सारे राइटर्स की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो इसके ऑप्शंस भी यही थे, ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं थे, ऑप्शन थे 33/71, बोल दिया करो, मैं स्टार्टिंग में लिख दूंगा। 55/17, 13/17, कोई नहीं, तो आंसर क्या आया? 13/17। ठीक है, साइड में मैंने अलग कंसेप्ट बताए जैसे भी यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट हम करते हैं अगला क्वेश्चन, आप ही करोगे, पहले रब कर रहा हूँ, इसका आंसर नोट कर लेना 13/17। और नोट करना जरूरी नहीं होता, आपको समझ में आना जरूरी होता है मैथ में। नोट करने से ये याद करने की चीज नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट है 10 जमा में 8 का 1/4, घटा में 12 भाग में 6, जमा में 3, गुणा में 2, घटा में 2 का 1/2। बार कहीं दिख रहा है इसके अंदर? बार नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शंस दे देता हूँ, ऑप्शंस की डिमांड है। 15, 16, 17, 18, ये हमारे ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब बार कहीं है, ये का है, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो का लिखा हुआ है। 10 जमा में 8 का 1/4, घटा में 12 भाग में 6, जमा में 3, गुणा में 2, घटा में 2 का 1/2। तो इसमें बार कहीं नहीं है, ब्रैकेट कहीं नहीं है, बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, फिर क्या देखेंगे? का ये रहा, एक तो इस जगह है और एक इस जगह, दोनों को। का मतलब क्या होता है? गुणा। इंग्लिश होता तो यहाँ ऑफ लिखा होता, बस इतना ही फर्क होता दोनों जगह। का मतलब गुणा होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ तो 2 से 2 कट ही जाएगा। अब का तो सरल हो गया, क्योंकि इस पूरे का रिजल्ट क्या आ गया? 2 आ गया, और उधर क्या आ गया? 1 एकम 1 आ गया। यहाँ इसलिए लिखा गोल दायरा लगा करके, ताकि अगले स्टेप में ना ले जानी पड़े वैल्यू। अब का सरल हो गया, का के बाद में किसको करेंगे? भाग को करेंगे। भाग किसके बीच में? 12 और 6 के बीच में, तो 12 को 6 से भाग किया, 2 आ गया। अब भाग भी और कोई नहीं है, भाग के बाद में किसको करेंगे? गुणा। गुणा भी इस 2 वैल्यू के बीच में, 3 दूनी 6। अब हमने काफ़ी सॉल्यूशन तो इसी जगह कर दिया, अब अलग से लिख लो। 10 जमा में 2, घटा में 2, जमा में 6, घटा में 1। अब प्लस वालों को जोड़ दो इकट्ठा, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 तो इनका जोड़ आ गया, प्लस -2 -1 -3 आ जाएगा, 18 में से 3 गया 15, 15 हमारा ऑप्शन था कौन सा? पहला ही। आंसर क्या आ गया? पहला आ गया। क्लियर है बच्चों? तो मैं कहता हूँ इतना टाइम भी नहीं लगना था मेरे को, तो ये आपको समझा रहा था इसलिए स्लो चल रहा था, कोई दिक्कत। और ये आपकी अभ्यास प्रश्नावली का 14वां क्वेश्चन था, नवोदय के जो स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम एक और करते हैं इसी पे, उसके बाद में अलग कंसेप्ट दोबारा से बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नवोदय अभ्यास प्रश्नावली का 14वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन चौथा, शायद अभ्यास प्रश्नावली का 19वां क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? 1/5 भाग में 10/17 का 1/2, जमा में 0.02, 0.02, जमा में 0.3। अब भाग है, बार कहीं नहीं है, ब्रैकेट कहीं नहीं है, का है, का एक जगह है, का गुणा कर दिया। इंग्लिश मीडियम में होता तो ऑफ लिखा होता है। 2 एकम 2, 2 पंजा 10। अब का तो सरल हो गया, उसके बाद में भाग सिर्फ इन्हीं 2 वैल्यूज के बीच में बची है, बाकी फिर जमा जमा है। ऑप्शंस लिख देता हूँ, एक बच्चा कह रहा है पहले काट दिया मैंने इतना। ऑप्शन है 1, 2, 3, कोई नहीं। ठीक है बच्चों? अब भाग का को सरल कर दिया, भाग को किस में बदलते हैं? 1/5 भाग में, भाग को गुणा में बदला और भाग से आगे वाली रकम को पलट दिया। जमा में 0.02, जमा में 0.3। अब देखिए
अब देखिए बच्चों क्या होगा, 17 एकम 17 और 5 5 25, 17/25 बच गया। बटा में यहाँ क्या आएगा 100, बटा में यहाँ क्या आएगा 10। ठीक है बच्चों। अब 17/25 2/100 और 3/10 है। अब अगर इनका एलसीएम लेंगे 2500 और 10 का तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 100। ठीक है। अब 100 को 25 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100 और 4 जो आया उसको 17 से गुणा करेंगे तो 17 चौका 68। 100 को 100 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है बच्चों। अब सेम 10 से 100 को भाग करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। 68 और 2 70, 70 और 30 100। ऊपर का जोड़ आया 100, बट्टा में भी 100 है, 100 से 100 कट गया 1। तो आंसर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। क्लियर है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आया 1 आया। समझ गए। किसी को कोई डाउट। ये यहाँ पे 0.02/100 क्यों लगाया, क्योंकि 2 अक्षरों में बाद में पॉइंट है, इसलिए 1 के पीछे 100 जीरो लगे, 2 जीरो लगेगी। 3 था, 3 एक अक्षर था पॉइंट के बाद में, इसलिए 1 के पीछे 1 जीरो लगेगी। क्लियर हुआ बच्चों। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। इसका आंसर आ गया 1। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि वैल्यू क्या है 5/4 गुणा में 8/10 गुणा में 7/8। ठीक है। 5/4 गुणा 8/10 गुणा 7/8। सभी वैल्यू भिन्न के रूप में है और बीच में गुणा का निशान है। तो आपस में आर पार जो भी वैल्यू जिससे कट रही है काट दीजिए। इसके ऑप्शंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शंस में लिख देता हूँ, अभी हिंट बता दिया। 6/7, 7/8, 5/4, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। क्लियर है। ये भी आपकी नवोदय के अभ्यास प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन है। 5वां नहीं है सच में, ये लगभग 20 के आसपास कोई क्वेश्चन है। एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 20 के आसपास कहीं है। मैंने कहा काट दो। 8 से 8 कट रहा है इधर क्रॉस में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट रहे हैं। अब नीचे यहाँ 4 बच गया, 2 बच गए, यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ 7, यहाँ कुछ नहीं, 1 बचा है। तो ऊपर तो 7 एकम 7 बच गया और नीचे 2 एकम 2, 2 चौका 8, 7/8। यानी आंसर क्या आया 7/8 आ गया बच्चों। क्लियर हुआ। ऐसा ही एक वैल्यू और लिख देता हूँ, बहुत आसान बात बताई ये तो मैंने। 2/5 गुणा में 10/18 गुणा में 9/25। ये कुछ वैल्यूज हैं। अब देखिए 2 एकम 2, 2 निमा 18, 9 से 9 कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ऊपर तो 2 बचा है और नीचे 25, तो 2 एकम 2 एकम 2 और नीचे 1 एकम 1, 25, 25। इसका आंसर क्या आ गया 2/25 आ गया बच्चों। जल्दी से कीजिए। फिर ऐसा ही एक सम और लिख रहा हूँ। सम है 7/35 गुणा में 8/56 गुणा में 15/49। ये कुछ वैल्यूज हैं। अब मैंने कहा जिससे जो मर्जी कटती हो आर पार काट दीजिए। इससे ये आर पार जैसे भी। तो कैसे होगा बच्चों 7 एकम 7, 7 8 56, 8 ऊपर है 8 ही नीचे कट गया। 3 5 15, 3 5 15 या 5 3 15, 5 3 15, 5 7 35। अब ऊपर क्या बचा 3 और नीचे 49 और 7 बच गए। तो 3 एकम 3 एकम 3 और 49 एकम 49 7 343। तो 3/343, 3/343 आंसर आ गया। क्लियर है। तो ऐसे ही सेम वैल्यूज़ मैंने ले ली। सेम वैल्यूज़ भाग में भी आ सकती हैं। तो यानी 3 सम हमने इस तरह के कर लिए, 2-3 सम हम भाग बेस्ड भी कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। तो नेक्स्ट हम करते हैं अगले टाइप के सम। जैसे गुणा आई थी वैसे ही अगर भाग आ जाए तो फिर क्या करेंगे। ठीक है ना।
जैसे कि एक वैल्यू लेते हैं 625 भाग में 125 भाग में 5। अब एक तरीका तो है कि 625 को 125 से भाग कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसको 5 से भाग कर दो। जैसे 125 5 जा 625, 5 आ गया। अब इन दोनों का रिजल्ट तो 5 आ गया, इसको किससे भाग कर दो, 5 को 5 से भाग कर दिया, एक क्या आएगा, आंसर आएगा बच्चों, एक क्या आएगा, आंसर आएगा बच्चों। अदरवाइज जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो कर दो। 625 को एज इट इज लिख दिया, भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में, और आगे वाली रकम को क्या करेंगे, पलटेंगे। 625 गुणा में 1/125, फिर भाग है, भाग को गुणा में बदल दो, आगे वाली रकम को पलट दो। 5 एकम 5, 1 बच गया, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25, 5 5 25, 125 एकम 125, एक क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? एक क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा इसका, समझ गए। और कोई वैल्यू लिख देता हूँ, चाहे इस तरीके से करो तो भी एक आया, और वैसे भाग किया तो भी एक आया। एक सम और लिख देते हैं, 343 भाग में 7 भाग में 1/7। इस बार वैल्यू चेंज कर दी मैंने। अब देखिए इकट्ठा भाग को गुणा में बदल दीजिए जी। 343 भाग को गुणा में बदला तो 1/7, भाग को फिर गुणा में बदला तो 7, 1/7 है तो 7/1, 7 से 7 कट गया, 343 आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? तो ऐसा ही कोई और वैल्यू लिख देता हूँ, 1/49 भाग में 7 भाग में 1/7 भाग में 49। कई सारी लेंथी वैल्यू लिख दी, 1/49 भाग में 7 भाग में 1/7 भाग में 49। तो मैंने कहा आसान रूल यही रहेगा जिनका बीक है, 1/49 है एज इट इज लिखा, 7 है तो 7/1 लिख दिया, 49 है तो 49/1, कोई फर्क नहीं पड़ा। भाग को किस में बदल दिया, गुणा में, और भाग से आगे वाली वैल्यू 7/1 थी, 1/7 कर दी। भाग को गुणा में बदल दिया, रकम को पलट दिया, 7/1, भाग को गुणा में बदल दिया, रकम को पलट दिया, 1/49, 7 से 7 कट गया। अब 1/49 गुणा 49 आ गया। अब 49 गुणा 49 कर दीजिए, 49 गुणा 49 करना है, जिसकी कैलकुलेशन बीक है वो तो उसी तरीके से करेंगे, अदरवाइज लाइन मल्टीप्लीकेशन। नाम नाम 81 8, 9 चौका 36 36 72 72 और 8 80 80 8 4 चौका 16 और 8 24, यानी 1/2401 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या बताया, भाग को गुणा में बदलो, भाग से आगे वाली रकम को पलट दो बच्चों। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो ये भाग पे था, गुणा पे भी कर लिया हमने, भाग और गुणा दो पे कंसेप्ट कर लिया। अब हम करते हैं अगली वैल्यू पे बात। रब कर दूं इस सम को, थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि बी बोर्ड मास पे ही प्रैक्टिस चल रही है 2 दिन से। अब हम करते हैं अगली टाइप का, 2.5 भाग में 0.5 गुणा में 0.1 घटा में 0.0105 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। ऑप्शन है 0.45, 49.95, कोमा में 0.25, नन ऑफ दीज। अब अगर आपको दिक्कत आ रही है, पॉइंट हटा लीजिए से पहले। अब 2.5 है तो 2.5 था, पॉइंट हटाने के लिए बटा क्या आएगा, 10 आएगा बच्चों। भाग में 0.5 है, 0.5 का पॉइंट हटाएंगे तो बटा क्या आएगा, 10 आएगा। गुणा में 0.1 है, इसका पॉइंट हटाएंगे बटा क्या आएगा, 10 आएगा बच्चों। घटा में 0.05 है, दो अक्षरों में बाद में पॉइंट है, इसलिए बटा क्या आएगा, 100 आएगा। पहला काम सभी का पॉइंट हटा लिया। अब बीच में देखते हैं, भाग है, गुणा है, घटा है, बार नहीं है कहीं, उसको छोड़ दिया, है ही नहीं। फिर ब्रैकेट कहीं नहीं है, फिर भाग को सरल करेंगे तो 25/10, भाग को किस में बदल दिया, गुणा में। 5/10 था तो क्या हो जाएगा, 10/5, गुणा में 1/10, घटा में 5/100। ठीक है बच्चों।
अब देखिए 10 से 10 कट रहे हैं, यहां तो काट सकते हैं। अब देखिए इन तीनों वैल्यू के बीच में काट सकते हैं क्योंकि गुणा 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 है, लेकिन इस वैल्यू से ये नहीं काट पाएंगे, ना इधर से इधर काट पाएंगे। जब किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, जैसे कि 1/5 जमा में 10/49 होता, तो ये नहीं कि 5 एकम 5 5 दूनी 10 काट देंगे। कब नहीं काटेंगे? जब जमा या घटा का चिन्ह है ना, तो बीच में हम आर पार नहीं काटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस डिवीजन नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखिए 5 एकम 5 5 5 25, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 1/2 बच गया। यहाँ 1 एकम 1 एकम 1, 2 एकम 2 एकम 2, 1/2 माइनस 5/100। हाँ, ऊपर नीचे वैल्यू काट सकते हैं, काटना चाहते हैं तो, ना काटते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 और 100 का लघुत्तम कितना आ जाएगा बच्चों? 2 और 100 का लघुत्तम 100 आ गया। 100 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 100 को 2 से भाग करेंगे तो 50, 50 एकम 50, माइनस 100 को 100 से भाग करेंगे, 1 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 100 में से 50 में से 5 गया 45, बटा में क्या है 100, बटा में क्या है बच्चों 100। अब 45/100 है। अब बाई चांस ऐसा होता कि पॉइंट 45, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए बटा 100 करते, तो अब 2 जीरो हैं तो 2 जीरो को वापसी लगाने के लिए 0.45 कर देंगे। क्यों किया? क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास कैसे था, ऑप्शंस थे 0.45, 49.95, 4.5 और 0.045, तो 4.5 ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 0.045। क्लियर है? आंसर क्या होगा? ये होगा। समझ गए बच्चों? अगर इस वैल्यू में दिक्कत आ रही है, मैं इससे छोटी वैल्यू लेता हूं। समझ गए? पहले पॉइंट हटाया, भाग को गुणा में बदला और शामिल कर दिया। क्लियर है? ऐसा एक सम और लिखता हूं, रब कर रहा हूं इसे। अगला सम है हमारा, ऐसा ही एक सम लिख रहा हूं, 0.625 भाग में 2.5 गुणा में 0.2 जमा में 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भाग है, गुणा है, जमा है, बाहर कहीं नहीं तो सरल ही क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट्स भी नहीं है, भाग है, भाग को सरल करेंगे। 0.0625 है ये। अब पॉइंट हटाने के लिए यहाँ बटा 1 2 3, एक के पीछे 3 जीरो आएंगी, यहाँ पॉइंट के बाद में एक अक्षर है इसलिए 1 जीरो आएगी, यहाँ एक अक्षर है इसलिए 1 जीरो आएगी, यहाँ 2 अक्षर है इसलिए 2 जीरो आएंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखिए 625 बटा में 1000, भाग को किस में बदल दिया? गुणा में। 25/10 है तो 10 बटा क्या कर दिया? 25 कर दिया बच्चों। गुणा में 2/10, जमा में 5/100 है। अब फिर क्या आ गया? जहां प्लस का निशान है उसको बाद में सरल करेंगे, पहले गुणा गुणा वाले सरल कर देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 25 एकम 25, 25 25 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, नहीं तो 5 से काट लेते, थोड़ा लंबा स्टेप चल जाता। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर तो क्या बच गया? 1 बच गया, 1 एकम 1 एकम 1, 10 एकम 10 दूना 20, 1 बटा में 20 जमा में 5 बटा में 100, 1 बटा में 20 जमा में 5 बटा में 100। अब 20 और 100 का लघुत्तम कितना आएगा? 100 आएगा। 20 और 100 का लघुत्तम कितना आएगा बच्चों? 100 आएगा। अब 100 को 20 से भाग किया तो 5, 5 एकम 5, 100 को 100 से भाग किया 1, 1 5 5, तो 5 और 5 क्या हो गया? 10, 10 बटा में 100, 10 बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 बटा में 10 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.01। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा बच्चों। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये तो था हमारा ये क्वेश्चन। ऐसा ही एक प्रैक्टिस और करवा देता हूँ, कल इसके कुछ और भी टाइप सम करेंगे, कल फिनिश कर देंगे सिंप्लीफिकेशन लगभग। ठीक है? ऐसा ही एक वैल्यू और लिख देता हूँ कोई भी। ठीक है? इसका आंसर क्या है? 0.01।
0.1 सच में, या 0.1 कह सकते हैं। तो अभी लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज की क्लास का हम। 34.3 भाग में 0.07 गुणा में 0.7 या 7 ही ले लेते हैं, घटा में 25 को सरल कीजिए। अब ये क्या है, भाग है, पहले पॉइंट हटा दो, बटा 10 आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटा दो, बटा 100 आएगा। अब क्या होगा, भाग है, गुणा है, घटा है, भाग को किस में बदल दो, गुणा में बदल दो, आगे वाली रकम को पलट दो, 7/100 है तो 100/7 हो जाएगा, गुणा में 7, घटा में 25। ठीक है भाई, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब नीचे तो 1 हो गया, ऊपर क्या होगा, 3430, 10 से गुणा करेंगे, 343 गुणा 10, 3430 माइनस 25, 3430 में से 25 जाएगा तो बच जाएगा क्या, 3405। तो आंसर क्या होगा, 3405। ठीक है बच्चों, 3405। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? तो आज की क्लास में ये इतना ही। बाकी हम इससे आगे भी और भी प्रैक्टिस करेंगे सरलीकरण के ऊपर। नवोदय में जो लेवल आ रहा है उसी लेवल पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे, ताकि ये सरलीकरण का चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाए। तो किसी विद्यार्थी को यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो बोलिए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है वो ना हो पाए, सभी बच्चों तक प्रॉपर स्टडी मटेरियल पहुंच पाए। और ये 5वीं 6वीं नवोदय वालों के आर्मी के लिए और पुलिस के लिए ज़रूरी नहीं है, जो मर्जी क्लास का बच्चा हो, 6th का, 7th का, 8th का, +2 तक, वो बच्चा अगर फ्री है तो ज़रूर करे, क्योंकि इन फ्यूचर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेगा तो उन्हें काम आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद।